हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स फंडा ने अपनी ईयर बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाते हैं। 5500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं और ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये ईयर बुक। और कैटेगरी वाइज आपको इसमें करंट अफेयर्स प्राप्त होते हैं और 149 इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप अभी इसको बाय करते हैं तो 10% ऑफ और आपको इस पर मिल जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वेयर डिड द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान सहयोग काइजिन टेक प्लेस? भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित हुई। Which country is involved in the remittance linkage with India through UPI Pay Now? UPI Pay Now के माध्यम से भारत के साथ प्रेषण लिंकेज में सिंगापुर देश शामिल है। Which country announced Green Fuels Alliance India? डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया की घोषणा की। According to the International Labour Organization, what is the projected global employment rate for 2024? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 के अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी यानी कि एम्प्लॉयमेंट दर 5.2% है। इन विच इंडियन स्टेट हैज द अटपारी कंजर्वेशन रिजर्व बीन क्रिएटेड? अटपारी कंजर्वेशन रिजर्व भारत के महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया है। व्हाट इज द मूल्य प्रवाह 2.0 रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इंडिया? हाल ही में भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पेश किया गया मूल्य प्रवाह 2.0 एक एथिकल गाइडलाइंस फ्रेमवर्क है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द आइंस्टीन प्रोब टू स्टडी कॉस्मिक फिनोमिना? हाल ही में चाइना ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। वेयर वर पैलियोलिथिक टूल्स इंक्लूडिंग अ स्टोन एक्स रिसेंटली डिस्कवर्ड इन तेलंगाना? हाल ही में तेलंगाना में पत्थर की कुल्हाड़ी सहित पूरा पाषाणकालीन उपकरण मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में खोजे गए। व्हाट आर द ड्यूरेशंस ऑफर्ड फॉर द एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट? एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट के लिए जो अवधि निर्धारित की गई है वो 1111 डेज, 1777 डेज और 2222 डेज रखी गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड युवा निधि स्कीम? कर्नाटक राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड द परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने गुवाहाटी शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। What does ICD stand for in the context of World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में ICD का अर्थ है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। Which of these ships was decommissioned by Indian Navy along with Cheetah and Guldar? So कुंभीर नौसैनिक जहाज को कुंभीर, चीता और गुलदार ये 3 नौसैनिक जहाज इन्हें भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया। Which state has emerged as the overall champion at Beach Games 2024 held at the Gokla Beach in Diu? दीव के घोकला बीच पर आयोजित बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश राज्य समग्र चैंपियन बना है। What was the theme of Indian Army Day 2024 on January 15? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 2024 का विषय रहा इन सर्विस ऑफ द नेशन। When is the National Startup Day celebrated? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। Who has become the first male cricketer to play 150 matches in T20 International? T20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर रोहित शर्मा बन गए। What is the estimated value of India's overall exports, merchandise and services combined in December 2023? दिसंबर 2023 में भारतीय कुल निर्यात माल और सेवाओं संयुक्त अनुमानित मूल्य 66.33 बिलियन US डॉलर रहा। India signed an agreement to acquire 5 lithium ब्राइन ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट इन विच कंट्री? भारत ने अर्जेंटीना में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक हासिल करने के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। डेनमार्क्स क्वीन मार्गरेट एंडेड हर 52-year reign आफ्टर साइनिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ एब्डिकेशन एट विच पैलेस विच इज ऑल्सो द सीट of the parliament and government?
डेनमार्क की रानी मार्गरेट ने क्रिस्टियान्सबोर्ग पैलेस में जो संसद और सरकार की सीट भी है, त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने 52 साल के शासनकाल को समाप्त कर दिया। Which organization is set to acquire up to 10% equity stake in a company promoted by National Housing Bank? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी में 10% तक इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करेगा। Who won the gold medal in the men's 25-meter standard pistol event at the Asian Shooting Championship 2024? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक योगेश सिंह ने जीता। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्मी व्हाट डज संभव मीन? भारतीय सेना के संदर्भ में संभव का अर्थ है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। Which institution has signed an agreement with Hyundai Motor India Limited to establish a Hydrogen Valley Innovation Hub? So Indian Institute of Technology मद्रास ने हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए Hyundai Motor India Limited के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। How was the Himalayan wolf been categorized on the IUCN Red List? हिमालयन वुल्फ को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। Which company launched the 25-ton bollard pull tug in कोलकाता? So तीरागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने कोलकाता में 25 टन बोलार्ड पुल टग लॉन्च किया। Who inaugurated India's first national highway steel slag road section on NH66? NH66 पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने किया। According to the discussion paper released by Niti Aayog, what is the estimated percentage of India's population living in multidimensional poverty in 2022-23? नीति आयोग द्वारा जारी परिचर्चा पत्र के अनुसार 2022-23 में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत 11.28 है। Which two navies conducted the maiden bilateral exercise named Exercise अयुथया? तो इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी ने एक्सरसाइज अयुथया नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया। What is the official theme of the World Economic Forum Annual Meeting 2024? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 का थीम रहा रिबिल्डिंग ट्रस्ट। Who has become India's #1 chess player surpassing विश्वनाथन आनंद? विश्वनाथन आनंद को पीछा पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने रमेश बाबू प्रागनंदा। Which company has successfully issued green bonds worth 61.1 billion Japanese yen? So REC ने 61.1 बिलियन जापानीज येन मूल्य के ग्रीन बॉन्ड जारी किए। Who won the title of Best Drama Series at the 75th Emmy Awards? 75वें एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब सक्सेशन ने जीता। Under the सद्भावना स्कीम which village in the पूंछ डिस्ट्रिक्ट has been adopted by the army as a model village? सद्भावना योजना के तहत पूंछ जिले के टोपापीर गांव को सेना ने एक आदर्श गांव के रूप में अपनाया है। Who launched the book titled मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का विमोचन भूपेंद्र सिंह यादव ने किया। Which bank has signed a co-lending partnership with क्लिक्स कैपिटल? So कर्नाटक बैंक ने क्लिक्स कैपिटल के साथ सह उधार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। ICICI Bank Canada, a subsidiary of ICICI Bank Limited, has launched a mobile banking app. What is the name of the app? ICICI Bank Limited की सहायक कंपनी ICICI Bank Canada ने एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है मनी टू इंडिया। Who has received the award for International Sports Personality for 2023? 2023 के अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार जियानी इन्फेंटिनो को प्राप्त हुआ। Which of the following has recently become the first ISO 27001 2022 certified petrochemical company in India? So हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भारत की पहली ISO 27001 2022 प्रमाणित पेट्रोकेमिकल कंपनी बन गई। India's economic likely to surpass what mark in 2024-25 according to a PSD Chamber of Commerce and Industry report? PSD Chamber of Commerce and Industry की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। Where was the new butterfly species Sigaritis conjuncta discovered by researchers from the National Center for Biological Sciences? नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ता द्वारा तितली की नई प्रजाति सिगैरिटिस कंजक्टा की खोज की गई ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता असोनी स्कीम? सो असम राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता असोनी योजना शुरू की। हाउ मच इज द बजट एलोकेटेड फॉर द न्यू सोलर स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान प्रोग्राम? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान यानी कि PM जनमन कार्यक्रम के तहत नई सौर योजना के लिए 515 करोड़ रुपए
आवंटित किए गए। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड कोपायलट प्रो एआई चैटबॉट एप्लीकेशन? सो माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट प्रो एआई चैटबॉट एप्लीकेशन लॉन्च किया। विच स्टेट सेलिब्रेट्स कॉकबोरोक डे ऑन 19 जनवरी? 19 जनवरी को त्रिपुरा राज्य कॉकबोरोक दिवस मनाता है। विच टीम ऑन द सेकेंड सीजन ऑफ अल्टीमेट खो खो? अल्टीमेट खो खो का दूसरा सीजन गुजरात जायंट्स ने जीता। हु वुड बी कंफर्ड असम वैभव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आसाम? असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एरेडा अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद विच बैंक टू को-फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ साझेदारी की। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया बाय गोल्डमैन सैक्स, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ इंडियाज एफ्लुएंट क्लास बाय 2027? गोल्डमैन सैक्स की समृद्ध भारत का उदय शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत के समृद्ध वर्ग की अनुमानित संख्या 100 मिलियन हो जाएगी। द यूनियन होम मिनिस्ट्री कैंसल्ड द एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑफ विच पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड रिवाइज्ड रूल्स अंडर विच शेड्यूल्ड ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की सूची एम के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया। Among the listed state, which one has the highest percentage burden of child marriages according to the Lancet study? Lancet अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से बिहार राज्य में बाल विवाह का प्रतिशत सबसे अधिक है। Which crop year is India expected to become the world's largest producer of lentils? So 2023-24 फसल वर्ष में भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा। Inox Air Products has signed an MOU with which state government for setting up a green ammonia plant? इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हु इज द मेंबर ऑफ सीबीटी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी का पुनर्गठन किया है। सीबीटी के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक 2024? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक 2024 जारी की। विच महाराष्ट्र पीएसयू वन आईसीएआई अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर फिस्कल 2022-23? सो आरईसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार जीता। द डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डेवलप्ड बाय इसरो इज प्राइमरली डिजाइन्ड फॉर यूज बाय विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स? इसरो द्वारा विकसित संकट चेतावनी ट्रांसमीटर मुख्य रूप से फिशरमैन एट सी द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स 2024, विच कंट्री हैज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना यूनाइटेड स्टेट्स की है। वेयर वॉज विंग्स इंडिया 2024 इनॉग्रेटेड? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 3 पोस्ट एट द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी फॉर विच फाइनेंस कमीशन? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पादों के विनिमय के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड्स के बीच आशय ज्ञापन को मंजूरी दी। विच बैट्समैन मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरीज इन टी20 इंटरनेशनल? टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया है। हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2023? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2023 लायनल मेसी ने जीता। 50th कार्बी यूथ फेस्टिवल कमेंस्ड इन विच स्टेट? 50वां कार्बी युवा महोत्सव आसाम में हुआ। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर बैटरी वेंट इनटू ऑपरेशन इन विच कंट्री? विश्व की सबसे बड़ी सौर बैटरी साउथ अफ्रीका में चालू हुई। विच बैंक हैज टाइड अप विद इजी डाइनर टू लॉन्च प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड? प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडसइंड बैंक ने इजी डाइनर के साथ समझौता किया। द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रवीण अच्युतमकुटी एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ ईच बैंक? आरबीआई ने डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में प्रवीण अच्युतमकुटी की नियुक्ति को मंजूरी दी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई? भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर
15 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद डी लैब्स एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फॉर द बिल्ड फॉर बिलियंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बिल्ड फॉर बिलियंस एक्सेलरेटर कार्यक्रम के लिए डी लैब्स और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। Who inaugurated the Young Scientist Conference at the Indian International Science Festival in फरीदाबाद। फरीदाबाद में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया। Who launched the MPLADS e-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर MPLAD स्कीम। MPLAD योजना के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए MPLADS e-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन राव इंद्रजीत सिंह ने लॉन्च की। Which subsidiary of the National Payments Corporation of India signed MOU with Google India Digital Services to expand UPI to countries beyond India? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने भारत से बाहर देशों में UPI का विस्तार करने के लिए गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which of the following is not the best performer under category A of the state's startup ranking? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग की श्रेणी ए के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता नहीं है। ठीक है, बाकी जो गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है ये कैटेगरी ए में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।